हर साल लाखों लोग एक मिस्टीरियस रथ को खींचने के लिए साथ आते हैं। 3 आइडल्स, 3 रथ और एक फेस्टिवल जो हजारों सालों से मनाया जा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान खुद रथ पर बैठकर ट्रैवल क्यों करते हैं? जगन्नाथ पुरी यात्रा के पीछे क्या सीक्रेट है? क्या ये बस एक ट्रेडिशन है या सनातन धर्म के इस सबसे एनिग्मेटिक सेलिब्रेशन में एक गहरा मैसेज छिपा है? चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वो भगवान कृष्ण का एक रूप है जिनके साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा हैं। पर क्या आपने नोटिस किया है ये आइडल्स किसी और डीटी जैसे नहीं दिखते? कोई हाथ पैर नहीं, बस वो बड़ी गोल आंखें जो बाहर देख रही हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने सपना देखा कि भगवान एक स्पेशल रूप में आना चाहते हैं, एक डिवाइन कारपेंटर। कुछ कहते हैं कि वो खुद भगवान विष्णु थे, आए, पर एक शर्त के साथ, जब तक मैं ये आइडल्स बना रहा हूं कोई भी कमरे में नहीं आ सकता। दिन बीत गए और राजा इम्पेशेंट हो गए। उन्होंने आखिर दरवाजा खोल दिया और आइडल्स अधूरे थे। इसलिए जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के आइडल्स हमेशा इसी यूनिक इनकम्प्लीट तरीके से बनाए जाते हैं। अब रथ यात्रा के ओरिजिन्स के बारे में। ये सब एक मिस्टीरियस जर्नी से शुरू हुआ। एक बार सुभद्रा अपने भाइयों कृष्ण और बलराम के साथ द्वारका से पुरी गईं। इस जर्नी को याद करने के लिए हर साल एक ग्रैंड रथ यात्रा होती है। तीनों डीटीज 3 मैजेस्टिक चैरियट्स में बैठते हैं और उन्हें पुरी की सड़कों पर परेड किया जाता है। ये रूट मैन मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाता है, जिसे सुभद्रा का मैटरनल होम माना जाता है। पर यहाँ एक और सीक्रेट है। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, बिना एक भी लोहे की कील के। हर रथ का एक नाम है। जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलराम के लिए तालध्वज और सुभद्रा के लिए दर्पदलन। उनकी हाइट, जो लकड़ी यूज होती है, यहाँ तक कि डिजाइन, सब कुछ पुराने स्क्रिप्चर्स से तय होता है। सोचो, लाखों भक्त बिना किसी डर के इन रथों को एक साथ खींचते हैं। कहते हैं जो कोई भी रस्सी को छूता है और रथ खींचने में मदद करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पर जगन्नाथ की देखभाल कौन करता है? पुरी में मंदिर के सेवक, जिन्हें दास कहते हैं, अपनी लाइफ भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ हिंदू ही एंटर कर सकते हैं। और लेजेंड है जगन्नाथ खुद अपने लिए बनाया गया खाना खाते हैं। मंदिर की रसोई में रोज 56 अलग अलग डिशेस बनती हैं और वे कभी खत्म नहीं होती, चाहे कितने भी फॉलोअर्स आ जाएं। मंदिर खुद कई रहस्यों से भरा है जो साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर देते हैं। दोपहर में मंदिर की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के उल्टी दिशा में फहराता है। और मंदिर के अंदर आप समुद्र की दहाड़ नहीं सुन सकते। बाहर कदम रखो और आवाज बहुत तेज होती है। रथ यात्रा के दौरान ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण खुद अपने भक्तों के बीच चल रहे हैं। तो आप देखते हैं, जगन्नाथ यात्रा सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है। ये वो जगह है जहां विश्वास, इतिहास और रहस्य हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। अगली बार जब आप रथ यात्रा देखें, याद रखना, आप सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं देख रहे, आप सनातन धर्म की सबसे मिस्टिकल ट्रेडिशन का हिस्सा है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ, क्या आप कभी पुरी रथ यात्रा का हिस्सा रहे हो?